नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के रीजनिंग में, जहाँ पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे लुप्त संख्याएं, मिसिंग नंबर्स। आपके लिए समय बच जाए इसलिए मैंने पहले से क्वेश्चंस यहाँ पे नोट कर लिए हैं, जिससे आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं, यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दी गई होती हैं, उस फिगर्स में कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ संबंध होते हैं और उन संबंधों को आपस में हमें ढूंढना होता है, जिससे हमें लुप्त नंबर या जो खाली स्थान या मिसिंग नंबर होगा वो हमें आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आपको देखने के लिए अगर आप राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके अन्य वीडियो को भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, जो काफ़ी आपके लिए उपयोगी होंगे। अब देखते हैं टाइप 1 में हमारे इस प्रकार के जो लुप्त संख्याओं में प्रश्न आते हैं वो इन चीज़ों पे आधारित होते हैं। कुछ जोड़ पे आधारित होंगे, या तो उनके बीच संबंध जो होगा वो जोड़ पे होगा, या घटाने पे होगा, या गुणा पे होगा, या भाग पे होगा। ये बेसिक गणित की संक्रियाएं होती हैं। तो इन संक्रियाओं पे आधारित जो हमारा मिसिंग नंबर्स होगा वो फाइंड आउट किया जा सकता है। कभी कभी इन दोनों का आपस में मिक्सिंग भी होता है कि जोड़ भी होगा और घटाना भी होगा। मतलब जैसे यहाँ पे 3 फिगर्स दी गई हैं तो उसमें 2 में जोड़ हो रहा होगा, तीसरे में घटाना हो रहा होगा, या 2 में गुणा हो रहा होगा अगर, तो एक में कोई संख्या जुड़ भी रही होगी। ऐसे प्रकार के सवालों को हमें बस संबंध ढूंढना होता है, और जब हम संबंध ढूंढ लेंगे 2 फिगर में तो तीसरा हमारा आसानी से हल हो जाएगा। देखते हैं, जैसे ये हमारा सवाल है जोड़ पे आधारित है। कैसे आधारित है? जोड़ पे आधारित है। और यहाँ पे ये 2 हमारी क्वेश्चंस फिगर हैं। ये दोनों हमारी क्या है? क्वेश्चंस फिगर हैं। जबकि ये हमारी फिगर क्या है? एक आंसर फिगर है। और इस आंसर फिगर में हमें ये ढूंढना है क्वेश्चंस वाले में कि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चंस है, जो हमारा रिक्त स्थान है वो क्या? मिसिंग है। ठीक है ना? तो आगे आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो आंसर्स के मिलेंगे, और वो आंसर्स होंगे जो यहाँ पे रिक्त स्थान आएगा उसमें से सही में ढूंढना होगा। अब देखते हैं संबंध। यहाँ पे पहली संख्या हमारी 45 है, 48 है। 45, 48 फिर 3 है। इसका मतलब 45 और 48 का जो अंतर है, 45 और 48 का जो अंतर है वो 3 है। या ऐसे कह सकते हैं 45 और 3 में अगर हम जोड़ें तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। 45 और 3 जोड़े तो 48 हो जाएगा। 64 में अगर हम 4 जोड़े तो हमारा 68 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही 36 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 39 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 39। तो आंसर जो हमारा आएगा वो आंसर की फिगर कुछ इस प्रकार होगी, 36, 39 और नीचे होगा हमारा कितना? 3। कितना होगा? 3 होगा। तो इस प्रकार से जो आंसर में आपका सही ऑप्शन होगा उसको हम चूज कर लेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते थे 45 48 का अंतर 3 आ रहा था, 64 68 का अंतर भी 4 आ रहा था, 36 39 का अंतर भी 3 आ रहा था। उस प्रकार से अंतर वाले में भी घटाने से भी कर सकते हैं। बस आपको एक फॉलो करना है कि अगर जुड़ रहा है तो हमें आगे जोड़ना ही है। अगर हम इस वाले रूल्स को फॉलो करते घटाने वाले को, तो हमें घटाने वाले को ही फॉलो करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटाने पे आधारित ये हमने एक सवाल लिया है 45, 14 और 21। अब देखते हैं 45, 14 और 21 में क्या संबंध होगा। अब अगर हम देख लें यहाँ पे 45 और 14 से अगर घटाया जाता है तो बचता है 31। कितना बचता है? 31। यहाँ पे आंसर आ रहा है 21। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमारा पहले में समझ में नहीं आता है तो दूसरी फिगर से हम उस चीज को कंफर्म कर लेंगे कि रूल्स हमारा क्या लग रहा है। अब यहाँ पे 30 है और 15 है, तो 30 से 15 घटाएंगे, बचेगा हमारा 15। कितना बचेगा? 15। ओके, अब एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान से, 21 और 31 के बीच का अंतर 10 है, 5 और 15 का अंतर 10 है। इसका मतलब जो हमारा अंतर बचता है उसमें से 10 हम और घटा देते हैं, जिससे हमारी फिगर मिल रही है। ठीक ऐसे ही क्या होगा, 25 और 5 का अंतर 20 होगा, और 20 से हम जब 10 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो यहां हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, जो हमारी खाली जगह पे हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा? यहाँ पे
आंसर हमारा जो आंसर ऑप्शंस होंगे उसमें से फिगर कोई इस प्रकार से होगी, वो 25 होगा, 5 होगा और नीचे जहां पे 10 होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही गुणा पे आधारित हम देखते हैं। यहाँ पे हमारी आकृति में देखिए 3 चीजें हैं, 25, 55, 40 और 5। नीचे वाली संख्या कम है, इसका मतलब ये हमारी किसी की मल्टीपल होगी। ओके, देखते हैं 25, 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक चीज हमें मिल गई। अगर हम ध्यान से देखें 25 5 के पहाड़े में आता है 5 बार, पचम 25, पचम 25, 5 8 40। इसका मतलब मल्टीपल वाला हो रहा है। 5 की गुणा अगर हम 5 बार करते हैं तो 25 मिलता है। 3 की गुणा हम 5 बार करते हैं तो 25 मिलता है। रूल्स क्लियर। 5 8 40, 5 की गुणा हम 8 बार करते हैं तो 40 हमें मिलता है। ठीक ऐसे ही 3 की गुणा हम 8 बार करेंगे तो 24 मिलेगा। इसका मतलब हमारा रूल कंफर्म हो गया। तो हम यहां पे देखेंगे 8 की गुणा हम करेंगे 5 बार, 8 की गुणा करेंगे 5 बार, 8 पंचे 40, 8 की गुणा करेंगे हम 8 बार, मतलब 8 है 64। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पे फिगर होगी 40, यहाँ होगी 88 और यहाँ होगी 64 और नीचे होगा 8। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको एक बार रिलेशन कंफर्म करना होता है। अगर रिलेशन कंफर्म हो जाएगा तो सवाल भी हमारे हो जाएंगे। भाग पे आधारित कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं। अब भाग होगा तो निश्चित बात कम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम 45 और 5, 15 को 15 3 45, 45 को 15 से भाग किया 3 आ गया। ओके, 7 को 21, 7 से 21 को भाग किया 3 आ गया। ओके, सही। इसका मतलब हमारी इस वाली संख्या को इस वाली से भाग करते हैं, मतलब 15 से हम भाग करेंगे 105 के, तो 15 सती 105। ओके, सही हो गया हमारा। तो आंसर कुछ हो जाएगा हमारा इस प्रकार 105 और दूसरी फिगर यहां पे हमारी 15 की, तीसरी फिगर हमारी यहां पे 7 की। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार टाइप 1 में जोड़ घटाना गुणा भाग पे आधारित या इनके मिक्सअप पे आधारित जो सवाल होंगे वो आसानी से आप लुप्त संख्याएं, मिसिंग नंबर्स को ढूंढ लेंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं टाइप 2 पे। जब तक ये नोट करिए आप लोग। अब टाइप 2 के सवालों पे हम लोग बात करते हैं। टाइप 2 के जो प्रश्न होते हैं उसकी आकृति कुछ त्रिभुजाकार आकृति होती है या इस रूप में वो सवाल होते हैं। करना हमें वही बेसिक चीजें हैं जो सवाल हमारे होंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग बेसिक संक्रियाओं पे आधारित होंगे। हमें वही देखना है कि वो जो नंबर्स दिए गए हैं उनके बीच में आपस में संबंध क्या है। इस टाइप 2 को सवाल करने से पूरा करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सामग्री सहायक सिद्ध होती है तो अपने जो सहपाठी हैं, जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा की, उनको शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो सके। आगे देखते हैं सवाल हमें कैसे करना है। योग तथा गुणा पर आधारित। अब योग तथा गुणा पर आधारित यहाँ पे दे देंगे, पेपर में कुछ नहीं दिया होगा। पेपर में हमें देखना है कि संबंध उनमें है क्या। बेसिक यहाँ पे बताने का मतलब है ये संबंध हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे है 5, 4 और 5 और ये 45। इसका मतलब 45 नंबर है, तो 45 नंबर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब गुणा तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि 4 और 5 3 उनको जोड़ने से 45 नहीं आ सकता है। तो अब हम देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। तो सवाल हमारा कुछ इस प्रकार होगा। 55 25 25 और सॉरी हाँ 5 4 9 5 4 9 9 5 45। मतलब सवाल कुछ हमारा ऐसे बनना 8 3 11 11 5 55। गुड, हमारा रिलेशन मिल गया कि 4 और 5 को जोड़ा जा रहा है, 4 और 5 को जोड़ा जा रहा है, फिर जो योग आ रहा है उसकी गुणा की जा रही है ना। 4 और 5, 4 + 5 हमारा आ गया 9 और 9 आने के बाद उसमें 5 से गुणा की जा रही है, मतलब अगला नंबर जो हो रहा है उसमें गुणा की जा रही है, तो आ रहा है हमारा 45, जो हमारी ये फिगर हो गई। ओके, इसका मतलब ठीक ऐसा ही 8 और 3 11 हो गया, इनको जोड़ा 11 5 55 हो गया, 11 5 55 हो गया। तो यही संबंध हमारा इसमें होगा 3 5 15, सॉरी यहाँ पे जुड़ रहा है 3 और 5 8 हो रहा है, 8 और 8 7 56, इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा
56 आ जाएगा। तो जो हमारी फिगर जो होगी तो कुछ इस प्रकार से होगी आंसर वाली फिगर। यहाँ 5 लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, यहाँ 7 लिखा होगा, यहाँ पे 56। जो आंसर वाली फिगर हमारी होगी वो ऐसे होगी और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही दूसरी फिगर पे हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे योग तथा वर्ग पे आधारित है, योग तथा वर्ग पे। कोई जरूरी नहीं यही आपके आधार होंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है। बस आपको संबंध निकालना है कि संबंध उनके बीच में क्या है। हमेशा दो फिगरों के बीच में संबंध निकाला जाता है। तो यहाँ पे संबंध देखते हैं हम लोग हैं, ये 5 आया, ये 1 आया, कम है, इसका मतलब इसका किसी का वर्ग होगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 1 मिलके 5 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5, 1 5, 1 6। ओके, 3 3 9 2 11, 3 3 9 2 11, 11 और 4 15, ये जुड़ रहा है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे गलती से 5 लिख गया, यहाँ पे होना चाहिए था हमारा 6। कितना होना चाहिए था? 6। अब देखिए हमारा रूल्स हो गया कि 2 का वर्ग करेंगे हम, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 में हम ये वाली संख्या जोड़ देंगे, 4 में हम ये वाली संख्या जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो गया, और 5 में हम ये वाली संख्या भी जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, जो हमारा बीच में हो गया। इसका मतलब 3 का हम स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9 में हम जोड़ेंगे 2, 9 में जोड़ेंगे हम ये वाला 2, और 2 में जोड़ेंगे हम ये 4, तो 9 2 11, 11 4 15, सही फिगर आ गई हमारी। इसका मतलब 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 16 और ये 2, 16 में 2 जोड़ा 18, और 18 में यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2। अगर हम 2 लिख देंगे तभी हमारा 20 आएगा। इसका मतलब खाली जगह में 2 भरेंगे और आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपको समझना होगा, फिगर आउट करना होगा कि हमारा आंसर कौन सा होगा। धन्यवाद।